ये कहानी एक साधारण से दिखने वाले लेकिन असाधारण सोच रखने वाले लड़के की है, प्रभात की। वो जिसे दुनिया ने कभी गंभीरता से नहीं लिया, जिसने कभी मंच पर तालियां नहीं बटोरी, लेकिन जिसकी खामोशी में एक तूफान पल रहा था। कभी कभी जो सबसे शांत होते हैं वो अंदर से सबसे ज्यादा ऊर्जावान होते हैं। प्रभात भी ऐसा ही था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी भीड़ में नहीं दिखती, लेकिन समय आने पर पूरी दुनिया को चौंका सकती है। वो जानता था कि औसत दिखना और औसत बनना दो अलग बातें हैं। लोगों ने उसे कमजोर समझा क्योंकि उसने शोर मचाना नहीं सीखा था। लोगों ने उसे अनदेखा किया क्योंकि वो लाइमलाइट से दूर रहा। लेकिन प्रभात समझ चुका था, जब दुनिया तुम्हें गिनती में न ले तो वक्त आ गया है अपनी गिनती खुद तय करने का। इस चिंगारी का जन्म उस स्कूल की आखिरी घंटी से हुआ जिसके बजते ही क्लास में जैसे उछाल आ गया था। किसी को कॉलेज की फिक्र थी, किसी को मोबाइल फोन मिलने की खुशी, किसी को आखिरी दिन की ग्रुप सेल्फी में फ्रंट रो चाहिए थी, और एक कोने में हमेशा की तरह प्रभात था। वो चुपचाप दीवार के पास बैठकर अपने पुराने जूते के फीते बांध रहा था, मानो कुछ खास नहीं चल रहा उसके भीतर। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी हलचल थी, जैसे कुछ जागा हो या कुछ जलना शुरू हुआ हो। कुछ दिन पहले क्लास में प्रभात ने मासूमियत से एक सवाल पूछा था, सर, क्या पुराने पंखे की मोटर से बैटरी चार्ज हो सकती है? पूरी क्लास उस पर हंस पड़ी थी। टीचर ने भी मुस्कुराते हुए कहा था, प्रभात, तू कुछ नया करना चाहता है तो जा, कुछ बना के दिखा। दुनिया तुझ पर हंसेगी नहीं, तालियां बजाएगी। वो बात जिसे सबने मजाक समझा प्रभात के मन में बीज की तरह जम गई थी। उस शाम वो किसी किताब की दुकान नहीं गया। वो अपने पुराने सामानों की अलमारी में गया, जहां एक टूटी घड़ी थी, एक पंखा और एक जंग लगा रेडियो रखा था। उसने सब खोल डाले। पहली बार उसने पढ़ाई की, तारों की, सर्किट की, धागों और धाराओं की। ना कोई होमवर्क था, ना कोई सिलेबस। फिर भी वो पढ़ रहा था जैसे कोई भूखा इंसान रोटियां नहीं, सपने निगल रहा हो। धीरे धीरे प्रभात की छत एक छोटी सी वर्कशॉप में बदल गई। वहां न चमकदार मशीनें थीं, न किसी इंस्टीट्यूट का नाम, बस कुछ पुराने पुर्जे, स्क्रू, तार और ढेरों विफलताएं। कभी बिजली चली जाए तो कैसे बिना बैटरी के एक बल्ब को जलाया जाए। वो ऐसे प्रयोग करने लगा जिनका कोई पाठ्यक्रम में जिक्र नहीं था। शुरू में लोग हंसते, देखो ये फिर से पागल हो गया है, नौकरी तो मिलनी नहीं, अब ये बिजली का इंजीनियर बना फिरता है। लेकिन प्रभात को अब फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब वो भीड़ में नहीं, अपने भीतर झांक रहा था। फिर वो दिन आया जब गांव में बिजली 3 दिन तक चली गई। चारों ओर अंधेरा था। गांव के मंदिर में आरती नहीं हो सकी। बच्चे डर के मारे सो नहीं पा रहे थे। कुछ लोग सरकार को कोस रहे थे तो कुछ कुप्रबंधन को। तभी किसी ने देखा, प्रभात अपनी छत से कुछ उतार रहा था। वो था एक छोटा सा जनरेटर जिसे वो महीनों से बना रहा था, सोलर एनर्जी से चलने वाला। उसने मंदिर के पास उसे जोड़ा, जिसने गांव के मंदिर के बल्ब को जलाया, और पहली बार उस अंधेरे गांव में रोशनी हुई। लोग अवाक थे। ये प्रभात, इसने, फुसफुसाहटें अब तारीफ में बदल रही थीं। वो लड़का जिसे कभी बेवकूफ कहा जाता था अब बुद्धिमान लगने लगा था, और शायद पहली बार किसी ने उसे सिर्फ देखा नहीं, पहचाना। उस दिन गांव का अंधेरा जब रोशनी में बदला तो लोगों की नजरों में भी बहुत कुछ बदल गया। अब वही लोग जो कहते थे ये लड़का कुछ नहीं कर सकता, अब आकर पूछते थे, प्रभात, बैटरी ठीक कर दोगे? बिजली का बिल कैसे कम किया जाए? हमारे बच्चे को भी कुछ सिखा सकते हो क्या? प्रभात अब कोने में नहीं था, वो केंद्र में आ गया था। जिसे कभी बेवकूफ कहकर टाल दिया जाता था, अब लोग उसे गुरुजी कहकर बुलाते थे। कुछ साल बीते। प्रभात ने अपने घर की छत पर बने उस छोटे से वर्कशॉप को एक इनोवेशन सेंटर में बदल दिया। न कोई बड़ी मशीनें थीं, न लैब को चमकाने वाला बजट, बस कुछ तार, पुराने मोटर, सोलर पैनल और बड़ी सोच। जहां बच्चे आते, कुछ खेल के बहाने, कुछ सीखने के लिए। कोई बल्ब जलाना सीखता तो कोई पंखा बनाना, और कोई बस प्रभात की बातें सुनकर सोचने लगता। वो बच्चों को मशीन नहीं,
सोचने की नई हिम्मत सिखा रहा था। फिर एक दिन उसकी बनाई हुई लो कॉस्ट सोलर ऊर्जा प्रणाली एक राष्ट्रीय आविष्कार प्रतियोगिता में चुनी गई। दिल्ली में मंच लगा था। सैकड़ों इनोवेटर्स, कैमरे और मंत्री लोग मौजूद थे और वहां बीच मंच पर प्रभात खड़ा था। वही लड़का जिसे कभी ग्रुप फोटो से काट दिया जाता था, अब उस मंच पर था जहां हर कैमरा उसकी तरफ मुड़ चुका था। तालियां बज रही थीं, नाम पुकारा जा रहा था। भीड़ में लोग सेल्फी मांग रहे थे, लेकिन प्रभात बस खड़ा था, शांत, मुस्कुराता हुआ, ना गर्व से फूलता ना भावुक होकर टूटता, क्योंकि वो जानता था ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये हर उस बच्चे की जीत है जिसे कभी औसत कहकर नजरअंदाज कर दिया गया। वो मंच पर भाषण के लिए बुलाए जाने पर यही सोच रहा था। मैं मंच पर इसलिए नहीं खड़ा था क्योंकि मैं सबसे अलग था, बल्कि इसलिए कि मैं उस दिन भी खड़ा रहा जब सबने मुझे गिरा हुआ मान लिया था। उस दिन उसने भाषण खत्म करते हुए कहा, मैं किसी बड़े शहर से नहीं, एक छोटे गांव से हूं, लेकिन मैंने सीखा, सोच की ऊंचाई आपके पिन कोड से नहीं, बल्कि आपके इरादों से तय होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एक औसत दिखने वाला इंसान भी असाधारण हो सकता है। अगर उसके पास सोचने और डटे रहने की ताकत हो, तो आपके सपनों की कीमत आपके स्कूल की ग्रेड शीट से तय नहीं होती, बल्कि जिद और जुनून से होती है। जैसे भीड़ में आपका अनदेखा होना अंत नहीं है, बल्कि यह शुरुआत हो सकती है एक नई क्रांति की, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्तों से डरते नहीं, भले ही सब उन्हें गिरा हुआ मान लें। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस कहानी से प्रेरणा ले सकें। ऐसी ही शानदार और इंस्पायर करने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।